दुनिया में बुराई क्यों है? भगवान का बगीचा है। भगवान के बगीचे में 3 प्रकार के बीजों का, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी। कहीं तमोगुण की लीला हो रही, कहीं सतोगुण की, कहीं रजो। आप क्या देखना चाहते हो? भलाई भलाई हो महाराज जी। आप देखो भलाई भलाई, तो भलाई दिखाई देगी। आपने बुराई का चश्मा क्यों पहन रखा है? बुराई है ही नहीं। गोस्वामी जी ने चश्मा अपना बदला तो देखा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। गोपीजनों ने देखा, जित देखूं तित श्याम मई है। आप तो बुराई में ही कह रहे हो। बुराई है क्यों मतलब? कहाँ है बुराई की? सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। आप क्यों सत्ता दे रहे हैं? सत्ता ही नहीं है। रस्सी पड़ी है, सांप आपको दिखाई दे रहा है, सांप नहीं रस्सी है। आप देखो ना, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। क्या देख रहे हो? मिथ्या को सत्य मान रहे हो। सुधार करो अपना। ना वो तो है ही। तो फिर है ही नहीं ना, जो है ही नहीं। रस्सी में सांप था नहीं, है नहीं, रहेगा नहीं। पर इस बात को मानो तो पहले भगवान थे, बाद में भगवान है, तो मध्य में कौन है? भगवान ही है। बुराई नहीं, ना पहले बुराई थी ना बाद में रहेगी, बीच में भास रही है। उसकी सत्ता नहीं। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत्ता। विचार करो, बुराई की सत्ता है क्या? अंधकार की सत्ता है क्या? तो काहे को मान रहे हो? तुम्हारी मान्यता ही तो तुमको अनुभव कराएगी। जो अनुभव करना चाहते हो, जैसी मान्यता करोगे वैसा अनुभव होगा। अभी अनुभव करना चाहो, कोई बुरा नहीं, कोई पापी नहीं, सब में मेरे भगवान विराजमान, तो कोई बुराई नहीं, कोई पापी नहीं। विचार करके बताओ। आप कहोगे भगवान ने बुराई क्यों बनाई? तो भगवान ने बनाई नहीं, नहीं बनाई नहीं, वो है विद्यमान तो है। तो फिर उन विद्यमान को तुम बुरा कह सकते हो क्या? जब हम फिल्म देखने जाते हैं ना, तो एक ही अभिनेता, अभिनय करने वाला, कभी वो हीरो का रोल करता है, कभी अच्छा रोल करता है, और कभी वो खलनायक का रोल करता है। लेकिन पहचानने वाला ये कहता है बहुत अच्छा आदमी है, पर रोल बड़ा टाप का कर लेता है। तो जगन नाटक वैभवा में श्री कृष्ण रोल कर रहे हैं 3 गुणों का, सतोगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का। अब तुम्हें जो रोल पसंद हो उस पक्ष में हो जाओ। तुम्हें रोल अगर खलनायक पसंद है तो उधर हो जाओ, बुराई की तरफ। और अगर आपको अच्छाई की तरफ तो अच्छाई। बस इस नाटक मंच पर यह देखना है कि नाटक करने वाला कौन है। अच्छा, उसमें क्या होता है, डायरेक्टर अलग होता है, मंच अलग होता है, नाटक करने वाले अलग होते हैं। इसमें मंच भी वही है, डायरेक्टर भी वही है, नाटक करता भी वही है, और नाटक दृष्टा भी वही है। ये बात नहीं समझ में आती। या रात से रघुनाथ कर बेग ले जाले कोई, जो जाले रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। कुछ नहीं, केवल भगवान ही भगवान है। तो बुराई है ही नहीं प्रभु। मर्जी दृष्टि परिपक्व कैसे होगी? भजन, इसीलिए तो भजन करना चाहिए। बिना भजन के नहीं, बिना भजन के नहीं। भजन करोगे तभी बात समझ में आएगी। बारी मथे घृत होए बर सिकता ते बर तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी या सिद्धांत पे। यही तो भव है। भव माने संशय, भ्रम। कहां समुद्र है? बोले भव समुद्र से पार लगा दो, एक बूंद पानी नहीं समुद्र में, एक बूंद पानी नहीं। समुद्र कहा जा रहा है क्या? दिमाग का ठीक होना, चिंतन ठीक होना। तभी कह रहे नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। ऐ सुजन जन विचार करके देखो, भगवान का नाम जब करते ही भव सिंधु सूख जाता है। भव सिंधु मतलब विचार पवित्र हो जाते हैं। अब कोई बुरा नहीं रहा। अपने ऊपर मारने वाला जो पीड़ा दे रहा है, जो गाली दे रहा है, जो अपमान कर रहा है, उसमें भी भगवान का प्यार और दुलार दिखाई देता है भक्त को, और अभक्त को बुराई दिखाई देती है। तो हम खुद अपना सुधार करें, तो हमें पहले ये विचार करना। देखो, आप जहां प्रश्न कर रहे हो, अध्यात्म की जगह पर प्रश्न कर रहे हो, और हमें जब अपना सुधार हो जाता है, जैसे हम देखो लाल चश्मा लगाए तो लाल दिखाई देगा, हरा दिखाए तो हरा। आप देखो जरा हमें एक उत्तर देना तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हाइलोजन है, ये एसी है, ये पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, इनमें सब हीटर है, इनमें सब अलग अलग क्रियाएं दिखाई दे रही है। लेकिन आपसे पूछा जाए इनको चलाने वाला कौन है, तो आप एक शब्द में कहोगे बिजली। अच्छा, बिजली में क्या दोष है? वो गर्म है कि ठंडी है, कि वो काटती है, कि क्या कर, वो प्रकाश भी दे रही है। वो ये करणों के प्रभाव से बिजली का अलग अलग रूप दिखाई दे रहा है। हाँ, मतलब आप देखना, प्रकाश भी तो वही दे रही है, लेकिन ये करण के प्रभाव से है। करण है ना, उपकरण, उनके प्रभाव से अलग अलग दे रहे। तो अब एक माइंड तमोगुणी, अब वो बड़ा दुष्ट स्वभाव प्रकट करेगा, लेकिन पावर उसमें, पावर वही है ना। तो हमें पावर देखना है। पावर जो देखता है, कारण तत्व को जो देखता है, वो क्रिया में फंसता नहीं है, और जो क्रिया में फंस जाता है वो कारण तत्व को नहीं देख पाता। अच्छा, अच्छाई और बुराई, ये दोनों हमारे भगवान के बगीचे की शोभा है, समझना। अगर कड़क धूप ना हो तो छाया का आनंद नहीं मिलेगा। अगर रावण पैदा ना होता समझ ला, अगर कंस का अत्याचार ना होता तो कृष्ण का दुलार नहीं मिलता। भगवान अपने अवतार के पहले व्यवस्था बुराई की भी करते नहीं करते?
अब विचार करके देख ला, अगर ये कंस, हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण, कुंभकर्ण, इनका ये भयंकर रूप ना होता तो मेरे प्रभु के प्रिय अवतार नहीं होते। कृष्णावतार, रामावतार, भगवान का नृसिंहावतार, भगवान का वराह अवतार, ये सब इन्हीं के लिए तो हुआ। तो ये हमारे प्रभु का लीला विनोद है। देखो दिव्य पार्षद हैं, वो वही बुराई का रूप धारण कर लेते हैं, तो भगवान उस बुराई को मिटाने के लिए अवतार ले लेते हैं। और हम भक्तों की जीवन पालन पोषण के लिए उनके पावन चरित्र, पावन नाम, पावन गुण, उन्हीं को गा गा कर हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। तो हमें लगता है बुराई कुछ नहीं, भगवान की एक लीला का वो भी हिस्सा है। आपने शास्त्र स्वाध्याय किया होगा तो अगर पता चलेगा, भगवान की छाती से धर्म प्रकट होता है और पीठ से अधर्म प्रकट होता है। पीठ से भगवान के अधर्म प्रकट होता है और छाती से धर्म प्रकट होता है। तो पीठ में घूंसा मारो तो भगवान के लगेगा और छाती में मारो तो भगवान। इसीलिए संत जन हाथ जोड़ते सब में। ये क्रूरा पिपापिनो नच सताम संभाष्य दृश्यात। देखो अध्यात्म की बात कह रहे हैं, अगर आप राजनीति की बात करोगे तो फिर सिद्धांत दूसरा हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म की बात करोगे तो जीवन मुक्त होने के लिए फिर तो सब में भगवान का भाव करके, कहीं कोई बुराई नहीं है, वो खेल कर रहा है। बुराई से ही हम अच्छाई की पहचान कर पाते हैं। एक पक्ष में तो पहले आपका खंडन किया कि बुराई है ही नहीं, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, असत की सत्ता ही नहीं। अब दूसरी बात में कह रहे अगर लीला में बुराई ना हो तो मजा नहीं आएगा। आप पक्का समझ लो। अगर कोई नाटक हो, कोई फिल्म हो और उसमें जोर का विलियन कहते, विलियन ना हो तो आनंद है। बोले इसमें विलियन बोले अमुक है, अरे बोले बड़ा मजा आएगा। क्योंकि अगर विपक्ष जोर का है और बोले फिर हीरो कौन है, बोले अमुक, बोले अब तो और मजा आएगा। ऐसे हमारे भगवान की लीला होती है। बोले इसमें विपक्ष कौन है, बोले रावण कुंभकर्ण। कौन है, बोले भगवान के पार्षद जय विजय। और फिर पक्ष में कौन आ रहा है, बोले राम जी। बोले बड़ा आनंद आएगा, अब तो लीला बहुत जोर की होगी। भैया वही विपक्ष बनता है वही पक्ष बनता है। और बिना बुराई के बुराई मिटाने का लीला कैसे बनेगी। भगवान कह रहे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत। तो ग्लानि कब होती है, जब अधर्म की वृद्धि होती है, जब बुराइयों की वृद्धि होती है। तो बुराइयों की रचना और वृद्धि आप ऐसे तो हो रही सरकार, आप क्यों कर रहे हैं, ये उनका लीला विनोद है। क्यों का तो कहीं भी विश्राम नहीं हो सकता। ये लीला विनोद क्यों है, ये भगवान की इच्छा, ये भगवान की इच्छा क्यों है। अब क्यों का कहीं विश्राम नहीं होगा, उसको हम ये मानते हैं ये भगवान का लीला विनोद। मुझे ये पहचानना है कि भगवान का लीला विनोद है, इसी से मुक्त हो जाएंगे। वही रावण है, वही कुंभकर्ण है जो भगवान के दिव्य पार्षद जय विजय कहलाए, दूसरा कोई नहीं। वही हिरणाक्ष, हिरण्यकश्यप दिव्य पार्षद, वही शिशुपाल, दंतवक्र भगवान के दिव्य पार्षद ये लीला कर रहे हैं। तो बुराई भी भगवान की पीठ से प्रकट हुई और अच्छाई भगवान के हृदय से प्रकट हुई। दोनों में भगवत भाव करके निकल चलो। और अगर फंसो तो फिर जन्म मरण के चक्र में फंसते चले जाओ। निकलना है, फंसना नहीं है। नहीं, और भगवान सबकी सेवाएं लगाए हुए हैं, तो सबकी सेवा सफल हो रही है। अच्छाई और बुराई दोनों का बहुत बड़ा योग है। जितना योग अच्छाई का उतना ही बुराई का योग है भाई। बहुत बड़ा अस्तित्व उन्हीं से प्रकट हुई है। देखो प्रकाश का महत्व अंधकार से ही है, तुम्हें मानना होगा। प्रकाश का जो महत्व है वो अंधकार से है। ऐसे मृत्यु से जीवन का महत्व है, जीवन का महत्व मृत्यु से है। ऐसे अच्छाई का महत्व बुराई से है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भगवान बुराई क्यों रचे। नहीं, जरूरी है। ये बहुत सुंदर घर हो, लेटरिन बाथरूम ना हो। लेटरिन बाथरूम कितनी गंदी चीज है, नई चीज है। क्यों दुर्गंध वाली चीज होनी चाहिए। लेकिन आप बताओ होना जरूरी है कि नहीं, जरूरी है ना। यहां लेटरिन बाथरूम है, यहां ऐसे ही रसोई, लेटरिन बाथरूम, अच्छाई बुराई, ये सब जरूरी भैया, सब जरूरी है। अमृत का महत्व विश्व से है, पक्का समझ लीजिए। इसीलिए हमें आनंद लेना है, हमें बुराई में फंसकर अपने को अगले जन्म का विस्तार नहीं करना, हमें आनंद लेना है। जब अपना कोई प्रियजन पात्र में होता है तब बहुत आनंद आता है। आप देखिएगा, अगर वो जोकर बना हो ना, आपका कोई परिचय का हो, रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, तो आप बड़े गौर से देखोगे, उसकी जोकराई पर आनंद आएगा। पर आपको पता चलेगा जोकर नहीं, बहुत ग्रेजुएट आदमी, हम जानते हैं कौन है। ऐसे ही हम जानते हैं कौन है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरा श्री कृष्ण है। वो स्त्री बना, वो पुरुष बना हुआ, वो जड़, वो पशु पक्षी चैतन्य, वो अच्छा बुरा सब रोल कर रहा है। लेकिन ना अच्छा है, ना बुरा है, ना स्त्री है, ना पुरुष है, ना जड़ है, ना चैतन्य है। वो सच्चिदानंद घन परमात्मा है। यही जानकर परमहंस जन आनंदित रहते। और यही जानना ही वास्तविक जानना है, दूसरा कुछ नहीं है प्यारे। ये व्यवहार है, और व्यवहार में दोनों की आवश्यकता है। अगर नहीं होगा तो फिर सबका काम नहीं चल पाएगा, नहीं काम चल पाएगा। नहीं, बुरा आचरण का परिणाम ही रोग होता है। अगर बुराई नहीं होगी, बुरे आचरण नहीं होगी तो रोग नहीं होगा, शोक नहीं होगा। फिर हमें लगता है मृत्यु लोक नहीं रहेगा।
इसलिए भगवान ने लोक के अनुसार रचा है, यहाँ आपको बुराई भी मिलेगी और यहाँ भलाई भी मिलेगी। भगवान की मेरी बाजार है, दुकान है, आप खरीदना क्या चाहते हो? अगर भलाई खरीदना चाहते हो तो भलाई खरीद लो, बुराई खरीदना चाहते हो तो बुराई, मिलेगी दोनों चीजें, ये बात है। और ये हम दूसरी बात में कह रहे हैं, पहली बात में तो खंडन करते हैं कि बुराई है ही नहीं, क्योंकि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सता, सत का कहीं अभाव नहीं है और असत की कभी सत्ता ही नहीं है। जैसे रस्सी में कभी सांप न था, न है, न रहेगा, ऐसे परमात्मा में माया न थी, न है, न रहेगी, ये भास रही है, वो परमात्मा ही परमात्मा है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। और दूसरी बात व्यवहार की कि व्यवहार में इसकी जरूरत है, लेकिन अपने को नहीं धारण कर रहा। पूरी सृष्टि में इसकी जरूरत है, इसका महत्व है। जो भगवान ने रचा उसको ये न समझे कि क्यों रचा, क्योंकि जरूरत है सृष्टि में उसकी। जितना अमृत का महत्व है उतने विष का महत्व है, पक्का समझ लीजिए। अगर विष ना हो तो काम नहीं चलेगा सृष्टि का, विष चाहिए। जितना निर्व्यसन होने में आनंद है उतना ही एक सृष्टि में व्यसन की भी जरूरत है। रचा है भगवान ने। कितनी औषधियां जहरीली वस्तुओं से बनती है, बड़े बड़े रोगों का नाश करने वाले, जैसे संखिया है उसको ऐसे खा लो तो मर जाओगे, और वैद्य शोध के दे तो दमा आदि बड़े बड़े रोगों का नाश करने वाला बनता है। तो सब भगवान ने जो किया है बहुत सुंदर किया है, बस केवल समझना अपने को है। अपने प्रतिकूल पड़ता है तो हम फिर गाली देने लगते हैं, नहीं तो अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता अगर समतुलता में आ जाए तो भगवान की ये बाजार बहुत आनंदमय बाजार है। ना कहो से दोस्ती और ना कहो से बैर, परमहंस जन ऐसे निकल जाते हैं बाजार से, संसार से, ना किसी से दोस्ती ना किसी से बैर, अपने लोग फंस जाते हैं अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष में। जी।